हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 80th एपिसोड ऑफ माय चैनल लाइफस्टाइल एंड आईक्यू। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे कोविड-19 से इन्फेक्ट होने के महीनों बाद भी आप में कुछ लक्षण बने रहते हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड में आखिर क्या सिम्टम और कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और कैसे आपके ऑर्गन्स इससे डैमेज हो सकते हैं विद माइल्ड टू सीवियर सिम्टम्स। हालांकि ज्यादातर केसेस में माइल्ड फटीग, बॉडी पेन, सांस का फूलना, सिर दर्द और कफ जैसे सिम्टम ही देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप इन सिम्टम को इग्नोर करेंगे तो ये काफी घातक हो सकता है आपके लिए। अपने सिम्टम्स के बारे में डॉक्टर की सलाह जरूर लें और मेरी वीडियो के माध्यम से इन सिम्टम के पीछे का कारण और कॉम्प्लिकेशन जान लें। पार्ट 1 को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन और आई आइकन में आप इसका लिंक चेक कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करवा सकते हैं, जिसके बेसिस पर आप अपनी रूटीन, न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन और इवन हाइजीन हैबिट्स का प्लान बना सकते हैं। ऐसा करने से ना ही आपकी रिकवरी क्विक होगी बल्कि आप कोविड-19 के कारण हुए लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट से बच सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस वीडियो का पार्ट 2। दोस्तों, एक और ऑर्गन जो कोविड-19 इन्फेक्शन से सबसे ज्यादा डैमेज होता है वो है हमारी किडनी। 30% से ज्यादा लोग जो कोविड वायरस से इन्फेक्ट हुए हैं उनको किडनी डैमेज या उसके रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं। इसका असली कारण तो डॉक्टर नहीं पता लगा पाए, लेकिन ये माना जाता है कि किडनी सेल्स के रिसेप्टर्स कोविड के प्रोटीन स्पाइक्स को डिटेक्ट कर और उन्हें सेल्स के अंदर घुसा के अपने तरह की और कॉपीज बना लेते हैं। दूसरा कारण कोविड इन्फेक्शन के समय ऑक्सीजन की कमी के कारण भी इसकी सिवियरिटी बढ़ सकती है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम का रिस्पांस और ब्लड क्लॉट्स भी किडनी कॉम्प्लिकेशन का कारण माना जाता है। एक्सट्रीम कंडीशन में पेशेंट को डायलिसिस मोड पर भी भेजा जा सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बहुत से लोग सिर्फ छोटे छोटे लाइफस्टाइल चेंजेस से ही ठीक हो सकते हैं, जैसे नमक का कम सेवन, समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर का चेक, साथ ही स्ट्रेस और हाइपरटेंशन से दूर रहना भी इसमें शामिल है। कोविड-19 के दौरान और पोस्ट कोविड बहुत से लोगों ने इमीडिएट मेमोरी लॉस महसूस किया है। ये खास तौर से उन लोगों के साथ हुआ है जिन्होंने पास्ट में कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया हो, या फिर ये सिम्टम ऐसे लोगों में भी देखे गए हैं जो लोग लॉन्ग टर्म एनेस्थेटिक एक्सपोजर या किसी मेजर स्ट्रोक से गुजरे हों। ऐसा माना जाता है कि वायरस नर्व सेल द्वारा हमारे ब्रेन में पहुंच सकता है और कुछ न्यूरोलॉजिकल चेंजेस भी ला सकता है, जैसे लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एंड सेंस ऑफ स्मेलिंग। हालांकि ब्रेन पे कोविड का डैमेज बहुत ही कम और नॉन क्रिटिकल स्केल पर देखा गया है और ज्यादातर कंडीशन में ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। फिर भी एक प्रोफेशनल हेल्प लेना और अपनी डेली रूटीन को केयरफुली प्लान करना और सावधानी बरतना भी उतना ही जरूरी है। कोविड-19 से हुए साइड इफेक्ट की लिस्ट में एक और बीमारी जो काफी संख्या में देखी गई है और बहुत सारे लोगों द्वारा रिपोर्ट की गई है वो है ऑटोइम्यून डिजीज। पहले समझते हैं कि आखिर ये ऑटोइम्यून डिजीज क्या है। दरअसल इस डिजीज में आपके शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म यानी आपकी खुद की इम्यूनिटी ही आपकी दुश्मन बन जाती है और आपकी इम्यूनिटी ही आपके शरीर के हेल्दी टिश्यूज को डैमेज करना शुरू कर देती है। इम्यून सिस्टम जिसका काम है बैक्टीरिया, वायरस या अन्य फॉरेन पैथोजन से लड़कर आपके शरीर को विभिन्न रोगों से बचाना। हमारे जीन्स और हमारे बर्थ डिफेक्ट्स, साथ ही खाने में विशुद्धि और हमारे स्ट्रेस, ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बनाना शुरू करता है जो शरीर के विभिन्न अंगों को ही निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों में ऑलरेडी ऑटोइम्यून डिजीज है उनको कोविड से कहीं ज्यादा रिस्क हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कोविड-19 के मरीजों में इन्फेक्शन के बाद विभिन्न तरह के ऑटोइम्यून डिजीज पाई गई हैं, जैसे RA आर्थराइटिस और ल्यूपस, जो कि आपकी स्किन, किडनी, जॉइंट्स और यहाँ तक कि ब्रेन तक को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में पोस्ट कोविड PTSD की शिकायत भी देखी गई है। PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसमें किसी भी इमरजेंसी जैसे इंजरी,
एक्सीडेंट, एब्यूज, वायलेंस या इवन क्रिटिकल हॉस्पिटलाइजेशन। इन सभी इवेंट्स के बाद होने वाले स्ट्रेस और साइकिक डिसऑर्डर को देखा जाता है। इसके सिम्टम है जैसे बार बार उस ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस का याद आना, साथ ही नाइटमेयर, फ्लैशबैक और मूड का डिसऑर्डर होना। इसके साथ ही एंगर, मूड और गिल्ट जैसे इमोशन का इम्बैलेंस होना, विच इवेंचुअली बिकम्स वेरी हार्ड टू हैंडल। साथ ही नींद ना आना और उन चीजों में इंटरेस्ट ना रहना जो आपको कभी पसंद थी, ये भी PTSD के सिम्टम हो सकते हैं। आप अपने डॉक्टर की सलाह पर कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको आपके न्यूट्रिशन और सिम्टम को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवा सकते हैं जिसमें ये पता चलेगा कि आपका इम्यून सिस्टम कितना प्रोटेक्टेड है और आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं या नहीं। कार्डियक स्क्रीनिंग से किसी भी तरह के हार्ट मसल डैमेज और इन्फ्लेशन का पता लगाया जा सकता है और साथ ही आप अपने डॉक्टर से इसकी रेमेडी के बारे में भी बात कर सकते हैं। विटामिन डी टेस्ट से आप इस इम्पोर्टेंट विटामिन की आपके शरीर में मौजूदगी को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही विटामिन डी एक इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट भी है आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए, जहां कंप्लीट ब्लड काउंट या CBC से आपके खून में व्हाइट और रेड ब्लड सेल के साथ साथ प्लाज्मा की प्रेजेंस को भी मेजर किया जा सकता है। वहीं अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन जैसे डायबिटीज या कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है तो आपको इनके टेस्ट भी अवश्य करा लेने चाहिए। इसके अलावा चेस्ट के स्कैन करवाने से हमें ये पता चल सकता है कि आखिर हमारे लंग्स किस हद तक कोविड इन्फेक्शन से जूझ चुके हैं और ये भी देखा जा सकता है कि आखिर हमारे लंग्स में कोई परमानेंट डैमेज हुआ है या नहीं। अगली वीडियो यानी इस वीडियो के भाग 3 में हम बात करेंगे पोस्ट कोविड रिकवरी प्लान के बारे में, जिसे अपनाकर आप इन सभी सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशन से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और मैं जल्दी मिलूंगा आपको इस वीडियो के भाग 3 के साथ। लेकिन आप नहीं जान पाएंगे इस वीडियो के भाग 3 के बारे में जब तक आप प्रेस नहीं करेंगे सब्सक्रिप्शन के साथ बेल का आइकन। तो जैसे ही दबाएंगे आप बेल का आइकन आपको आएगा अलर्ट मेरी हर नई वीडियो का। तो जल्दी से प्रेस कीजिए सब्सक्रिप्शन और नोटिफिकेशन का बटन। मैं जल्दी मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।